गाइस। तो आज मैं एक नया मांगा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए मांगा के पहले एपिसोड में आते हैं। तो हम एपिसोड के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सिया है, जो कि 21 साल का स्टूडेंट होता है। फिर हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा गेम जो रियल वर्ल्ड के प्लेयर को ट्रांसफर करके गेम वर्ल्ड में भेज देता है, जहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शंस के मॉन्स्टर और एनपीसी एक साथ पहुँचते थे और दुनिया खतरे में होती है और सभी ह्यूमंस प्लेयर बन गए। लेकिन शुरुआत में नूब थे, लेकिन उन्होंने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बहुत पावर प्राप्त कर ली। और फिर हम मेन कैरेक्टर को सीआई को देखते हैं, जो कि अपने सिस्टम में बार बार एग्रीड बटन को दबा रहा होता है, लेकिन सिस्टम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। ये देखकर सीआई सिस्टम पर चिल्लाने लगता है और गेम से बाहर जाने के लिए बार बार एग्रीड बटन को दबा रहा होता है, लेकिन सिस्टम फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अभी सिस्टम कहता है करेक्टर क्रिएशन फेल्ड, सिस्टम से बाहर निकल रहा है। इतना बोलकर सिस्टम सीआई को गेम वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देता है और सीआई चिल्लाता रह जाता है, क्या मैं अब बाहर नहीं जा पाऊंगा। और अब अपने आसपास प्लेयर को देखकर चौंक जाता है। और फिर राइटर बताता है कि सीआई इस वर्ल्ड में ना ही एक्सपीरियंस और ना ही लेवल अप कर सकता है और अपने एंड्रॉइड बोर्ड को भी नहीं खो सकता है, और इस दुनिया में नॉर्मल ह्यूमन का जिंदा रह पाना नामुमकिन है। और इस वजह से सीआई दुखी हो गया और कुंवारा ही मारा गया। और तभी सीआई राइटर से कहता है, हे क्या तुम इतना भद्दा मजाक करने में शर्म नहीं आती है। और फिर सीआई कहता है, आइए पहले हम अपने लिए एक सेफ जगह को खोजें और सीखें कि दुनिया में कैसे ज़िंदा रहा जाए। और फिर सीआई अपने आइटम बैग को खोलता है और कहता है, कम से कम मेरा आइटम बैग तो सही सलामत है, इसमें 2 पोर्शन होते हैं। और सोचता है कि मेरी अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे एक सेफ जगह में खो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले आसपास के प्लेयर के साथ एक टीम बना लेता हूँ। और फिर तभी पीछे आसमान में कुछ हलचल होती है, जिसे सीआई भी देखने लगता है। तभी आसमान से एक जोरदार अटैक होता है, जिसके प्रेशर से बहुत बड़ा धमाका होता है। और किसी प्लेयर को देखते हैं जो उस धमाके को देखकर कहता है, तुम अभी भी आ गई हो तो अब होगी तबाही। और फिर हम उस धमाके से किसी को निकलते हुए देखते हैं, जिसे देखकर सिया कहता है, क्या वह एक जंगली बॉस है। और उसी पर्सन को देखते हैं जो कि लीडर ऑफ हेवनली किंग बेलियाल होती है, जिसका लेवल 97 और डेमन प्रजाति की एच क्लास डेमन होती है। और बेलियाल कहती भविष्यवाणी की सपने के अनुसार डेमन लॉर्ड इस जगह पर उतरेंगे। और सिया बेलियाल को देखते हुए कहती है, क्या इतना स्ट्रॉन्ग एच क्लास डेमन यहाँ कैसे आ सकती है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मोबाइल को निकाल कर कहता है, लेकिन इसका सब कुछ दिख रहा है। बेलियल अपने आसपास को देखकर कहती है, मैं कितनी इडियट हूँ, मुझे खुद ही यकीन नहीं है। और तभी बेलियल की नज़र कपड़ों की दुकान पर दी और जिसे देखकर कहती है, वाह मैं इसे पहचानती हूँ, ये पक्का वही है। और फिर अपने आइटम बैग से कुछ निकाल कर कहती है, डेमन लॉर्ड के आने का यहीं इंतजार करूँगी। और मैंने डेमन लॉर्ड का चित्र बनाया है जो मुझे भविष्यवाणी के सपने में दिखा था। और डेमन लॉर्ड के चित्र को देखकर कहती है, वाह कितने हैंडसम है। और डेमन लॉर्ड को चित्र को छाती से लगाकर नाचने लगती है और कहती है, मैं आपके आने का इंतजार कर रही हूँ, पर लेकिन मुझे ये कमज़ोर कीड़े मकोड़े डेमन लॉर्ड को ढूंढने में रोक रहे हैं। प्लेयर को देखकर कहने लगते हैं, मैं मॉन्स्टर, मैं तो बहुत अभी स्टार्ट किया और एक बॉस मॉन्स्टर मिल गया, ये नहीं हो सकता। और बेलियल हंसते हुए कहती, ओ ये सचमुच कितना दुर्भाग्यशाली है ना। और अपनी एब्सोल्यूट टेरिटरी लेवल 27 की स्किल से सभी प्लेयर्स को एक झटके में मार देती है। और सिया ये पावर देखकर चौंक जाता है और मुंह पर हाथ रख लेता है और सोचता है, क्या मुझे यहाँ से भागना होगा। और बेलियल हंसते हुए कहती है, ये हुई ना बात, जहाँ पर हमारे डेमन लॉर्ड प्रकट होंगे वहाँ पर कालीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी बेलियल उस पत्थर की ओर देखने लगती है और कहती है, वहाँ कौन है, क्या तुम क्या तुम अभी भी हमले से बच गए हो। और सीआईए की ओर आने लगती है और सीआईए ये सुनकर डर जाता है और कहता है, ओ नो अब मैं नहीं बचूंगा। और तभी एक अटैक को आते दिखाया जाता है गाइस। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। उस अटैक को देखते हैं जो कि सीआईए के बगल से निकलता है, जिसे देखकर सीआईए बहुत ही जोर से चीखते हुए कहता है, अब भी ये क्या है। और तभी उसी अटैक को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से बेलियल की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर बेलियल तेजी से बचते हुए कहती है, ये अटैक। और जब अटैक से बच जाती है तो जोर से चीखती है रोनाल्ड के बच्चे। तभी रोनाल्ड आते हुए कहता है, बेलियल तुम अभी भी गुस्सा हो। और बेलियल कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। रोनाल्ड कहता है, अरे ज़्यादा गुस्सा मत करो। और हमें रोनाल्ड के बारे में बताया जाता है, जिसका लेवल 101 होता है, हाई प्रिस्ट और ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और मानवता की एक लास्ट होप। और बेलियल कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। रोनाल्ड कहता है, बेशक मैं यहाँ पर न्यूली बोर्न डेमन लॉर्ड की सुरक्षा करने आया हूँ, लेकिन हालांकि भविष्यवाणी ने मुझे जो सपने में दिखाया है, मुझे विश्वास नहीं है कि ये वही जगह है। और उसी तक ये खेल दुकान को देखकर कहता है, ओह इस जगह को देखकर मुझे कोई शक नहीं है। और बेलियल बहुत ही गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें हमारे डेमन लॉर्ड के बारे में कुछ भी गलत सलत सोचने की इजाज़त नहीं देती हूँ। और अपने हंटर से बहुत ही जोरदार अटैक कर देती है और जिससे रोनाल्ड अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए हंस रहा होता है। और फाइट के बीच में डेमन लॉर्ड की फोटो भी गिर जाती है और बेलियल बहुत ही जोरदार अटैक करती है, जिससे रोनाल्ड बहुत ही आराम से बच जाता है और अपने आइटम बैग से होली शॉट को निकाल लेता है। और वहीं सीआई को देखते हैं जो कहता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे बहुत ही डर लग रहा है। और बेलियल को देखते हैं जिसकी एचपी बहुत ही कम बची
अच्छी होती है। और बेलियर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, मैंने पहले ही डेमन लॉर्ड से बहुत ही जल्द मिलने की कल्पना कर ली है, जिस वजह से बेलियर की HP फुल हो जाती है और 20% अटैक की पावर बढ़ जाती है। और एक जोरदार जंप लगाकर रोनाल्ड के सर के ऊपर पहुंच जाती है और कहती है, यहाँ देखो रोनाल्ड। और रोनाल्ड देख कर सोचता है, इस पागल बिस को मुझे रोकना होगा, इसलिए मुझे किसी टेक्टिक का लगाना होगा। और अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है और उसी फोटो को बेलियर के सामने कर देता है। और बेलियर उस फोटो को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, ये तो मेरे डेमन लॉर्ड है। और तभी रोनाल्ड इसी बात का फायदा उठाकर बेलियर पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे बेलियर बच नहीं पाती और घिसटते हुए CIA के बगल में जाकर गिरती है। और CIA अपने बगल में बेलियर को देखकर चौंक जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और बेलियर उठकर बैठ जाती है और उसी फोटो को देखती है, जिस फोटो में डेमन लॉर्ड की फोटो होती है, जिसमें डेमन लॉर्ड का चेहरा पूरा खराब हो गया होता है। और जिस वजह से बेलियर उसी फोटो को देखते हुए कहती है, और स्पेस ने मेरे डेमन लॉर्ड के प्रति प्यार का फायदा उठाकर कितने सेमलेस चाल चली है। और गुस्से से उठते हुए कहती है, तुमने मेरे डेमन लॉर्ड का चेहरा खराब कर दिया है, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही घूमती है तो CIA को देख लेती है और CIA मन में कहता है, अब मैं नहीं बचूंगा। और बेलियर CIA को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ डेमन लॉर्ड। और रोनाल्ड तभी पीछे से होली शॉट से अटैक करके बेलियर को बीच से काट देता है और कुछ ब्लड CIA के चेहरे पर लग जाता है, जिस वजह से यह पूरा सदमे में चला जाता है। रोनाल्ड कूल बनते हुए कहता है, फाइनली काम हो गया। और कहता है, तुम डेमन रेस की 7 डेमन किंग होने के लायक हो। वहीं CIA को देखते हैं, जो कि अभी भी सदमे में होता है। और रोनाल्ड कहता है, तुमने भी मुझे डेंजरस सिचुएशन में ढकेल दिया है, लेकिन इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मैं जाल बिछाता हूँ। और सीरियस लुक बनाते हुए कहता है, जैसे ही डेमन लॉर्ड आएगा और इस जाल में कदम रखेगा, मैं उसे उसी समय मार दूंगा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सोचता है, वैसे मैं इस जाल को कहाँ लगाऊं। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और डरते हुए कहता है, डी डेमन लॉर्ड तुम कब आए और तुम चुपचाप मेरे पीछे आ गए। और डेमन लॉर्ड की पावर को चेक करने के लिए रोनाल्ड अपनी परसेप्शन स्किल लेवल 23 एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन डेमन लॉर्ड की पावर से स्किल फेल हो जाती है। और फिर दूसरी बार परसेप्शन स्किल लेवल 39 एक्टिवेट करता है और इस बार परसेप्शन सक्सेस हो जाती है। और फिर डेमन लॉर्ड की पावर को देखते हैं, जिसका लेवल क्वेश्चन मार्क बता रहा होता है, हेल्थ नॉट डिटेक्टेबल, स्टेटस अनडिटेक्टेबल, टाइटल डिस्ट्रॉयर। और डेमन लॉर्ड की पावर को चेक करने के बाद इतना ज़्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, इस सिचुएशन में अगर फुल पावर में भी होता तो मैं इसे अकेले नहीं हरा पाता। और ये डेविल कितना चालाक और विश्वासघाती है और कितना क्रूर है। और रोनाल्ड अपनी पिछली बातें याद करके कहता है, अगर अब इस क्रूर डेविल से इस दुनिया को कौन बचाएगा। और CIA उठकर अपने मुंह से ब्लड को साफ करके रोनाल्ड की ओर बढ़ने लगता है। और ये देख कर रोनाल्ड डरते हुए मन में कहता है, अब सब खत्म, अब कोई नहीं बचेगा। और तभी CIA रोनाल्ड को रिकवरी पोशन देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। और रोनाल्ड को ऐसा लग रहा होता है कि डेमन लॉर्ड कह रहा है, स्टूपिड ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट को मारने की। और रोनाल्ड सोचता है कि ये कितना ज़्यादा गुस्सा है, अब ये दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोक सकता। CIA रोनाल्ड को पोषण दे रहा होता है, वहीं रोनाल्ड अपनी होली शॉट को निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है, अब मैं नहीं बचूंगा। और CIA कहता है, आपकी हेल्थ बहुत ही कम है, लेकिन मेरे पास यही है, अगर आप बुरा ना माने तो आप इसे लेना चाहेंगे। वही रोनाल्ड सोच रहा होता है कि ये डेविल अपनी पहचान छुपा रहा है। स्टार्ट करते हैं तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक सिटी को देखते हैं, फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हमें बस इस प्लान को जारी रखना है और NPC के रूप में हमें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद करना हमारी जॉब है। और वैसे ही रोनाल्ड की साइड कैसा चल रहा है। और तभी उसी बंदे को सेक्रेटरी बताता है कि न्यूली बॉर्न डेमन लॉर्ड की आने की जगह पर बॉस रैंक डेमन को मार दिया गया है और जब तक हम अगले न्यूली बॉर्न डेमन लॉर्ड को मारते ही हम आसानी से जीत सकते हैं। और ये सब मास्टर रोनाल्ड पर छोड़ दें और आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसी बंदे को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, जैसे रोनाल्ड से उम्मीद थी और एक टैलेंटेड बंदे से और क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए तो ह्यूमंस की आशा के लिए बिल्कुल लायक है। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो मन में कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। CIA को देखते हैं जो कि उसी पोशंस को दे रहा होता है। और एक बात बता देता हूँ, जो CIA है उसको ऐसा लगता है कि मैं एक वीक प्लेयर हूँ और उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और CIA कहता है, क्या आप इस पोशंस को नहीं पीना चाहते हैं। वही रोनाल्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और रोनाल्ड कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं पोशंस को देखकर उसे पॉइजन समझ रहा होता है और मन में कहता है, क्या ये अपनी साथियों का बदला लेना चाहता है, लेकिन ये मुझे आसानी से मार सकता है, लेकिन ये मुझे पॉइजन पिलाकर इतनी
इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता है, यानी कि ये मुझे बहुत दर्द और पीड़ा देकर ही केवल तुम मर सकते हो। और कितना क्रूर डेमन लॉर्ड है, और अगर मैं इनकार करूंगा तो ज़रूर मैं मारा जाऊंगा। और अपने आप से कहता है, रोनाल्ड मूर्ख मत बनो, इसे ले लो, शायद बचने की एक संभावना हो। और जैसे ही उस पोशंस को पीता है, पोशंस की पावर से रोनाल्ड हेल्थ बूस्ट लेवल 11, पॉइजन रेजिस्टेंट लेवल 8, मैजिक डिफेंस लेवल 9, एट्रीब्यूट एनहेंस लेवल 10 और टॉप ग्रेड लक एनहेंस लेवल 40 और हेल्थ 50% रिकवर हो जाती है। और बहुत ही खुश होते हुए कहता है, क्या यह सिर्फ एक बिगिनर पोशंस था। वहीं पीछे CIA कहता है, सॉरी ब्रदर, मेरे बैग में केवल एक यही है। और वहीं रोनाल्ड अपने मन में गुस्से से करते हुए कहता है, तुमने मुझे डरा ही दिया था, क्या इस क्रूर डेमन ने मुझे बेवकूफ़ बनाने का साहस किया। वहीं CIA रोनाल्ड के हेल्थ को देखकर कहता है, लेकिन कम से कम आपकी मौत से तो बच निकले। और खुश होते हुए कहता है, मैं सफल हो गया। रोनाल्ड कहता है, हाँ तुम सही हो, तुमने सही कहा। और सीरियस होते हुए CIA से कहता है, तुम अर्थ पर क्या करना चाहते हो। वहीं CIA बताता है, मैं वास्तव में कुछ पूछना चाहता हूँ। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं जो कि होली शॉट को पकड़कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और एकदम से CIA कहता है, मैं पास के ही सेफ जोन तक पहुंचना चाहता हूं। ये सुनकर रोनाल्ड हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सेफ जोन। और वहीं CIA कहता है, हाँ, यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोली प्लेयर्स वाले वीक प्लेयर अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो एक डेविल से स्माइल देते हुए कहता है, यही तो वो प्लान बना रहा है कि सेफ जोन में न्यूली आवासी लोगों को जो भविष्य में उसे हरा देंगे, इसीलिए ये उन्हें तब मारना चाहता है क्योंकि वो अभी कमज़ोर हैं। और इस डेमन का कितना क्रूर कदम है। और मन में कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है डेमन लॉर्ड कि मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं उन्हें बेच दूंगा। और जाते हुए कहता है, इस बात को भूल जाओ, बेहतर होगा कि पहले खुद को बचा लूं। और CIA खुश होते हुए कहता है, थैंक्स बिग ब्रदर, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। और ये सुनकर रोनाल्ड मोड़कर CIA को स्माइल देते हुए हाय करता है। और फिर अचानक से अपने दांत खींचते हुए सोचता है, धिक्कार है डेमन लॉर्ड, अब तुम तब तक इंतजार करो जब तक मैं सेफ जोन में ना चला जाऊं और हायर UPS से बात ना कर लूं। और उस अवसर का उपयोग मैं तुम्हें मारने के लिए करूंगा। और तभी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे देखकर रोनाल्ड और CIA चौंक जाते हैं। और रोनाल्ड तुरंत अपनी होली शॉट को निकालकर उस मॉन्स्टर को अटैक कर देता है। मॉन्स्टर जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है और भी और मॉन्स्टर आते हैं जिनका लेवल 42 जो कि डिस्ट्रक्टिव डेमन वेंगार्ड होते हैं। और रोनाल्ड कहता है, अभी भी कुछ मॉन्स्टर हैं, और अपनी होली शॉट से एक डेमन पर अटैक करके उसको मार देता है। इसी तरह से सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है और फिर 3 डेमन एक साथ अटैक कर देते हैं। और तभी रोनाल्ड अपनी B रैंक स्किल वायरफुल स्लैश लेवल 3 का यूज़ करके एक स्लैश में 3 डेमन्स को एक साथ मार देता है, जिसे CIA देखकर बहुत खुश होते हुए कहता है, ब्रदर तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही पावरफुल हो। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो कि कूल बन रहा होता है। और तभी एक डेमन CIA को ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर CIA बहुत ही डर जाता है। वहीं रोनाल्ड तुरंत CIA की ओर देखने लगता है और मन में कहता है, क्या वह अब अपनी पावर दिखाएगा, और ऐसा करता है तो हम उसके लड़ने की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। वहीं CIA को देखते हैं जो कि रोनाल्ड से चिपक जाता है और ब्रदर मुझे बचा लो, ये देखकर रोनाल्ड हैरान हो जाता है। और तभी एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे कई टुकड़े हो जाते हैं। वहीं CIA रोनाल्ड से चिपका होता है। वहीं रोनाल्ड फुल कूल बन रहा होता है और अपनी स्किल एक्सप्लोजिव शॉट लेवल 8 का यूज़ करके डेमन को एक्सप्लोड कर देता है। वहीं रोनाल्ड CIA को देखकर मन में कहता है, कितनी ख़राब एक्टिंग है, चाहे कितने भी खतरनाक मॉन्स्टर अटैक कर दें वह कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन भले ही उसके के पास एब्सोल्यूट पावर हो, पर अभी भी उसे इस बात का कोई एहसास नहीं कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। वहीं CIA लटके हुए कह रहा होता है, बिग ब्रदर आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने ऑसम हो। रोनाल्ड स्माइल करते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि भाग्य भी अभी मेरे साथ है। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो चलते चलते थक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। वहीं CIA कहता है, सॉरी बिग ब्रदर। रोनाल्ड इतना ज़्यादा थक जाता है कि अपनी शॉट वहीं गाड़ कर आराम करने लगता है। और फिर CIA को देखते हैं जो कि अपने आइटम बैग को खोल कर कहता है, ये बस एक आवारा बॉस से लूटे गए आइटम है। और CIA बेलियाल की डेड बॉडी को देखते हुए कहता है, क्या आप इस बॉडी को नहीं लेना चाहते हैं। और फिर रोनाल्ड कहता है, ये NPC के लिए असामान्य बात है कि वो मॉन्स्टर की लाशों से लूट ना उठाएं। तभी CIA कहता है, पर क्या मैं इसे ले सकता हूं। रोनाल्ड ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ ठीक है। वहीं फिर CIA को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होते हुए बेलियाल के अंडरवेयर को देखकर, वाह कितना सुंदर है, कहता है, ब्रदर यदि मैं ऐसा करूँ तो आप बुरा मत मानना। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं जो कि ये देखकर पूरा सदमे
मुकदमे में चला जाता है। और वहीं CIA इस बार बेलियल के कपड़े रोनाल्ड को दिखाकर बोलता है, बिग ब्रदर क्या ये डिवाइन कपड़े क्या आपको नहीं चाहिए? वही रोनाल्ड गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं चाहिए। CIA कहता है, हाँ बिग ब्रदर आप बहुत दयालु हैं। आइटम के बारे में बताया जाता है जिसमें बेलियल के लिंगरे ब्लाउज एस्किलस और एक ग्रेट डेमन की 2 सींग और बेलियल का अंडा और 13 गोल्ड कॉइन और 87 सिल्वर कॉइन होते हैं। वहीं CIA को देखते हैं जो कि दुखी होते हुए कहता है, मेरे अकाउंट में एक बग है या दुर्भाग्य है कि मैं इसे पहन नहीं सकता। और तभी CIA को कुछ मिलता है जिसे देखकर खुश हो जाता है और फिर रोनाल्ड को अपने पास बुलाता है और यह देखकर रोनाल्ड चौंक जाता है और फिर CIA के पास चला जाता है। वहीं फिर सिया और रोनाल्ड को देखते हैं जो उसे डर्टी बुक को पढ़कर बहुत ही शर्मा रहे होते हैं और उसी बुक में डेमन किंग और बेलियल के प्यार के किस्से होते हैं। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो उसे बुक को पढ़कर नोज ब्लीडिंग करने लगता है और कहता है, नीच डेमन, मुझे इस दुनिया को किसी भी तरह से तुम्हारे हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। वहीं CIA को देखते हैं जो कि मजे से पढ़ रहा होता है और फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर CIA उदास होते हुए सोचता है, अगर मेरे अकाउंट में कोई बग ना होता तो आज मैं एक्सपीरियंस और लेवल अप करने में समर्थ होता, और जब कुछ हो ही नहीं सकता तो चलो पहले जिंदा रहने के लिए कोई रास्ता खोज लेते हैं। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं जो कि फॉक्स मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और तभी एक फॉक्स मॉन्स्टर रोनाल्ड के सर पर अटैक कर देती है जिससे रोनाल्ड की आधी हेल्थ खत्म हो जाती है। वहीं CIA को देखते हैं जो रोनाल्ड का उत्साह बढ़ा रहा होता है और कहता है, सो कूल बिग ब्रदर, काश मैं भी बिग ब्रदर की तरह इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता। और फिर कुछ देर बाद देखते हैं रोनाल्ड कहता है, ये रहा सेफ जोन। और CIA भी देखकर कहता है, अच्छा तो ये है सेफ जोन। वहीं सेफ जोन को देखते हुए जिसका नाम कांगियान यूनिवर्सिटी लेवल 1 से लेवल 10 पीस डिस्ट्रिक्ट है और जब CIA उस जगह को ध्यान से देखता है तो चौंक जाता है और कहता है, ये तो मेरा स्कूल है। बकवास के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि बेलियल के मरने का शोक मनाया जा रहा होता है और कोई कहता है बेलियल असफल रही और मारी गई और हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और फिर डेमन टेरिटरी में डेमन्स की मीटिंग हो रही होती है और एक डेमन गर्ल कहती है, हमारे न्यूली बॉर्न डेमन लॉर्ड से मिलने के लिए किसी और को भेजना होगा। फिर दूसरी गर्ल डेमन कहती है, पर केवल बेलियल ने भविष्यवाणी के सपने में डेमन लॉर्ड को चेहरे को देखा है। और फिर उसी के बारे में बताया जाता है जो कि 7 डेमन किंग बेबीलोन और लेवल 102 जो कि डेमन लीडर होती है। बेबीलोन कहती है, अगर वह मुसीबत में है तो हम डेमन लॉर्ड को कैसे ढूंढेंगे। और तभी पीछे से कोई चिल्लाकर कहता है, घबराओ मत। सभी लोग पीछे देखने लगते हैं और फिर उसी डेमन गर्ल को देखते हैं जो कि 7 डेमन किंग मेमन होती है। इसका लेवल 84 होता है और डेमन लीडर S क्लास डेमन होती है। और मेमन कहती है, जाने से पहले बेलियल ने हमारे लिए एक सुराग छोड़ा था। और फिर डेमन लॉर्ड की फ़ोटो को देखते हुए कहती है, जब तक हम इस पर भरोसा करते हैं हम सभी डेमन लॉर्ड को पहचान सकते हैं और चिंता मत करो। और सभी मेमन को ग्रीट करते हैं और बेबीलोन कहती है, तुम ठीक समय पर आई हो। फिर मेमन कहती है, यह कैसा दिख रहा है। और किसी गैजेट की मदद से रोनाल्ड और CIA के वीडियो को देख रही होती है। और तभी बेबीलोन गुस्सा करते हुए कहती है, जानकारी के अनुसार रोनाल्ड ने बेलियल को मार दिया है और डेमन लॉर्ड को बर्थ प्लेस पर छोड़ दिया है और रोनाल्ड वेयर हाउस की सेफ जोन की ओर जा रहा है और उसके साथ कोई है। और फिर मेमन कहती है, इसका मतलब है कि वह जिस व्यक्ति को ले जा रहा है वह डेमन लॉर्ड भी हो सकते हैं। और फिर बेबीलोन अपने आइटम बैग से कुछ निकालते हुए कहती है, एक डेमन ने सूचना में मुझे उस व्यक्ति की फ़ोटो वापस भेजी है और उसी फ़ोटो को दिखाती है। और मेमन उसी फ़ोटो को देखते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये साबित होता है कि डेमन लॉर्ड को रोनाल्ड ने नहीं मारा है और वो सेफ है। और वहाँ से चली जाती है और मेमन अनाउंस करती है कि खाने का कोई समय नहीं है और उन लोगों को ठक्का करो जो आगे बढ़ सकते हैं और हमें जल्द से जल्द डेमन लॉर्ड को ढूंढना होगा। और फिर CIA को देखते हैं जो बहुत खुश होते हुए कहता है, वाह क्या यह सेफ जोन है और यहाँ कितने लोग हैं। वह रोनाल्ड को देखते हैं जो कि CIA को ले जाते हुए मन में कहता है, तुम्हारी एक्टिंग वाकई बहुत शानदार है, लेकिन तुम आत्मधर्मी व्यक्ति हो और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप आगे क्या सामना करने जा रहे हैं। और यह पूरा वेयर हाउस यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जाल है और यह गोट्स के द्वारा बनाया गया सेफ जोन है जिसमें बर्ड गैंग नामक एक सिस्टम डिवाइस है जो मॉन्स्टर की एबिलिटी को सील कर सकता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर कितना पावरफुल है। और यह गेम के नियमों द्वारा निर्धारित होता है और जब तुम एक बार सेफ जोन में चले जाओ हम तुम्हें काबू में करके मार सकते हैं और तुम अपने अहंकार और मूर्खता के कारण मारे जाओगे। और मैं, जैसा कि भविष्यवाणी कहती है,
वह नायक होगा जो प्लेयर्स को डेमन लॉर्ड का सिर काटने के लिए ले जाएगा। और फिर 2 NPC को देखते हैं जिसमें से एक NPC आपस में बात करते हुए कहते हैं, ओह क्या वह हीरो डोनाल्ड नहीं है जो प्लेयर्स की भविष्यवाणी में डेमन लॉर्ड का सिर काटने के लिए जाएगा। और फिर रोनाल्ड यह सुन लेता है। वहीं दूसरा NPC बहुत खुश होते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम रोनाल्ड आएंगे और यह सचमुच एक सम्मान की बात है। और वहीं रोनाल्ड अपनी तारीफ सुनकर फूल नहीं समा रहा होता है। और फिर रोनाल्ड कहता है, ऐसा मत कहो, मैं इस लायक नहीं हूँ। वहीं NPC फिर कहता है, मैंने सुना है कि आप डेमन लॉर्ड की जन्म लेने वाली जगह पर नष्ट करने गए थे और डेमन लॉर्ड को जान से मारने गए थे, और ये आपने कैसे किया। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं कि जो उसी बंदे को शांत कराते हुए कहता है, और कुछ मत कहो। वहीं उस NPC को देखते हैं जो कुछ भी सुनता नहीं है और कहता है, क्या आप पहले ही उस एविल मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। फिर CIA उन्हीं NPC से कहता है, मेरे बिग ब्रदर इसी तरह के पर्सन हैं जिन्हें अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है। वहीं फिर उस NPC को देखते हैं जो रोनाल्ड की बहुत ही प्रशंसा करते हुए कहता है, रोनाल्ड सर ह्यूमंस का एक चमकता सितारा है और ये वही होंगे जो भविष्यवाणी वाले डेमन लॉर्ड को मारने के लिए प्लेयर्स को एक साथ ले जाएंगे। वही रोनाल्ड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर दूसरा NPC रोनाल्ड को बताता है कि बोल्ट स्टील को सेफ जोन में पूरा कर लिया गया है और आप बोल्ट स्टील के बारे में जानना चाहते हैं ना। वही रोनाल्ड को जिसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, बात करने के लिए मुझे और फोर्स मत करो। NPC की गर्दन को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है और कहता है, क्या तुम पूरी तरह से दुनिया को नष्ट करने में तुले हुए हो। CIA देखकर कहता है, आप वास्तव में प्रशंसा के लायक हैं। और कुछ देर बाद देखते हैं कि रोनाल्ड CIA को कहीं ले जा रहा होता है और दोनों NPC ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं CIA मन में कहता है, काश मैं भी हीरो बन पाता, बिल्कुल इस बिग ब्रदर की तरह स्ट्रॉन्ग और दयालु बन पाता। वही रोनाल्ड हंसते हुए CIA को ले जा रहा होता है और डेविड स्माइल हंसते हुए मन में कहता है, हालांकि यह दयालु बिग ब्रदर इस बारे में सोच रहा है इसलिए तुम्हें ले जा रहा है। बस एक कदम और बस एक और कदम और ये हमारी धार्मिक ताकतों की जीत है। और जोर से धक्का मारते हुए कहता है, सिस्टम की अपार शक्ति महसूस करो। वहीं CIA चौंकते हुए कहता है, क्या यह सिस्टम की पावर है। कुछ भी ना होने पर रोनाल्ड चौंकते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, पर क्यों। राइटर बताता है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। और टावर को देखते हैं कि जिसमें क्रैक पड़ने लगते हैं और टावर में क्रैक ही क्रैक पड़ जाते हैं। और रोनाल्ड भी बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, ये ऐसा हो सकता है कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। तभी CIA कहता है, तो ये सिस्टम की पावर है। और ये सुनकर रोनाल्ड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वहीं CIA स्कैरी फेस बनाते हुए कहता है, खैर इसमें मेरा मन शांत हो जाता है। रोनाल्ड चिल्लाकर कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो। और फिर एक बहुत ही जोरदार बड़े धमाके को देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ उसी धमाके को देखते हैं जिसकी पावर से उस आसपास की सिटी के लोगों तक को पावर महसूस होती है। और उन्हीं दोनों NPC को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और भी लोगों को देखते हैं जो कि डरते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, क्या कोई हमला हुआ है। फिर उन्हीं दोनों NPC को देखते हैं जिसमें से एक कहता है, क्या सर्वर में कोई गड़बड़ी हो गई है। दूसरा कहता है, सभी लोग डरो मत, यह बस छोटी सी गड़बड़ी है और हम सेफ जोन में हैं और यह क्षेत्र सिस्टम डिवाइस बर्ड गैंग की प्रोटेक्शन में है। और फिर उसी टावर्स को देखते हुए जिसका हुलिया बिगड़ गया होता है, वहीं NPC को देखते हैं जो कहता है, जब तक हम इसके एरिया में हैं यह हमारी प्रोटेक्शन करेगा। और जब दोनों NPC बर्ड टावर को देखते हैं तो चौंकते हुए कहते हैं, क्या बर्ड टावर का शेप पहले से ही कुछ अलग नहीं लग रहा है। दूसरा कहता है, मुझे याद नहीं, शायद अजीब है। और उसी NPC को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं, वैसे हम लोग डरने नहीं चाहिए क्योंकि हमारे मास्टर रोनाल्ड यही हैं। रोनाल्ड की तरफ देखकर खुश होते हुए कहते हैं, मास्टर रोनाल्ड सर हम लोगों को कुछ कहिए, है ना मास्टर रोनाल्ड। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं जो कि डेमन लॉर्ड की पावर को देखकर जोर से चीखते हुए कहता है कि दिस इज़ फकिंग टेरिफाइंग। वहीं CIA को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर से यहाँ हुआ क्या। वहीं रोनाल्ड को देखते हैं जो कह रहा होता है, आखिरी सिस्टम बर्ड टावर को एक दिल शेप देना आखिरकार इतना बेहुदा मजाक क्यों। और इमेजिन करने लगता है कि डेमन लॉर्ड इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे एक मच्छर से ज़्यादा और कुछ नहीं समझेगा और अपने एक पंच से मसल देगा और मैं तुरंत मारा जाऊंगा। और क्या यह हमारी पावर्स का अंतर नहीं। और क्या होगा जब हम सरेंडर कर देंगे। CIA ये देखकर सोच रहा होता है कि बिग ब्रदर को क्या हो गया। वहीं NPC ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, मास्टर रोनाल्ड, मास्टर रोनाल्ड। फिर CIA कहता है, ब्रदर रोनाल्ड क्या आप ठीक हो। और मैंने सुना है कि
ये सिर्फ छोटी सी खराबी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बिग ब्रदर इस तरह से डरेंगे, लेकिन कितना प्यारा नज़ारा है। फिर CIA रोनाल्ड को उठाते हुए कहता है, बिग ब्रदर कृपया अपने आप को संभालो। वही रोनाल्ड को ये देखकर हैरान होता है। वहीं फिर CIA को हंसते हुए कहता है कि आप ह्यूमंस की होप हैं, भला आप इससे कैसे डर सकते हैं, और गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। और फिर ये सुनकर रोनाल्ड हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, क्या तो ये एक शुरुआत है? और बहुत ज़्यादा डरते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? वही CIA ये सुनकर कहता है, क्या मुझे? और सोचता है क्या उसका मतलब मिशन और रिवॉर्ड को देना है। क्या बिग ब्रदर मेरे कुछ शब्दों से खुश हो गए हैं? और फिर कहता है, बिग ब्रदर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और रोनाल्ड हाथ पकड़ कर कहता है, बिग ब्रदर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रोनाल्ड वही ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और फिर प्लेयर्स के स्कूल गेट को जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। वहीं CIA बहुत ज़्यादा खुश होता है, वहीं रोनाल्ड बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और CIA की तरफ देखकर सोचता है, मैंने सोचा था कि उसके पास कुछ टेरिफाइंग रिक्वेस्ट होगी, पर ये तो सिर्फ प्रोडक्शन स्किल को सीखना चाहता है। तभी CIA कहता है, बिग ब्रदर रोनाल्ड आप ही वही हीरो होंगे जो प्लेयर्स को लीड करके डेमन लॉर्ड को हरा देंगे, है ना? वास्तव में जब मैं बच्चा था तब से मैं लीडर स्टोरी बहुत सुनता था और मैंने भी लीडर बनने के लिए सपना देखा था, लेकिन अब नॉर्मल अकाउंट के कारण मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया। लेकिन नियति हमें मिलाना चाहती है, वह नहीं चाहती कि मैं हार मानूं। वहीं बहुत खुश होते हुए कहता है, इसलिए मैं कभी भी हारने के डर से निराश नहीं हो सकता, भले ही मुझे प्रोडक्शन स्किल का रास्ता अपनाना पड़े। इसलिए मैं हीरो बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। और रोनाल्ड की इस वजह से हवाइयाँ उड़ी होती हैं। और CIA बहुत ही खुश होते हुए कहता है, क्या आप मुझे मार्गदर्शन देना चाहेंगे? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सुनकर रोनाल्ड एक झटका सा लगता है और सोचता है कि यह कितना अजीब है। और फिर कैलेंडरी स्किल मेंटोर हेरे और फर्स्ट एड स्किल मेंटोर बिंग को देखते हैं। फिर हेरे कहता है, वह एक लिटिल मैन जो लड़ने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्शन स्किल को सीखना चाहता है। फिर बिंग कहती है, अगर इतना आसान होता तो मॉन्स्टर से कौन लड़ना चाहेगा? और क्या आपको लगता है कि प्रोडक्शन स्किल से आपको पैसा मिलेगा, बल्कि उसकी बजाय पैसे खर्च होंगे? फिर हेरे कहता है, एक नॉर्मल प्लेयर्स को शुरुआत के समय में खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और कुछ घंटे में 10 चांदी के सिक्के कमा सकते हो, और उतना प्रोडक्शन स्किल को सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं CIA अपने आइटम बैग में देखते हुए कहता है, इतने सारे तो मेरे पास हैं। और जब हेरे और बिंग CIA के आइटम बैग में 10 गोल्ड कॉइन को देखते हैं और बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हेरे CIA से बड़े प्यार से कहता है, ओहो तो आप हैं बॉस, मैं आपसे इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर बिंग कहते हैं, यदि आप शुरुआत से ही इतने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम नियमों से बंधे हुए हैं क्योंकि हम NPC हैं, इसलिए हम आपको इस बात के लिए खुश नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अमीर हैं, लेकिन आपके पास स्किल सीखने के लिए पैसा पर्याप्त है और आपके अपनी पावर्स को भी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी प्रोडक्शन स्किल को नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप लाभ नहीं कमा सकते हैं। जबकि दोनों दुनिया कुछ समय के लिए एक हुई हैं, हर कोई न्यूब और रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और बाज़ार में भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। और फिर हेरे कहता है, अगर आपको अपने पावर लेवल को तेज़ी से बढ़ाना है तो अभी के समय के लिए हायर लेवल से उसको चुन सकते हैं। और CIA ये सब सुनकर तो उदास हो जाता है और फिर रोनाल्ड से पूछता है, क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? और इस बात से रोनाल्ड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है, तुम क्यों मुझे देख रहे हो और क्या तुम्हें मेरे पैसे चाहिए? और मैं ये सब और नहीं कर सकता हूँ, इसके बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। और फिर पैसे देते हुए कहता है, मेरे पास अभी के लिए इतने ही पैसे हैं, जिस वजह से CIA थोड़ा हैरान होता है। और CIA हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं है बिग ब्रदर कि मैं आपके पैसे लेना चाहता हूँ। तभी बिंग कहती है, पर इतना पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से CIA रोनाल्ड की ओर देखने लगता है और रोनाल्ड CIA की ओर देखने लगता है। और फिर देखते हैं कि रोनाल्ड अपने कपड़े देने लगता है। तभी बिंग कहती है, फिर भी इतना काफ़ी नहीं है। और फिर रोनाल्ड अपनी होली शॉट को देने लगता है और फिर अपने अंडरवेयर को देखने लगता है। और फिर देखते हैं कि रोनाल्ड पूरा नंगा होता है और फिर गुस्से से पंच मारते हुए कहता है, धिक्कार है मुझे डेमन लॉर्ड, तुमने मुझसे मेरे सब कुछ छीन लिया। पीछे तीनों को देखते हैं जो ये नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। तभी बिंग कहती है, अभी भी इतना काफ़ी नहीं है। तभी हेरे रोनाल्ड से पूछता है, मास्टर रोनाल्ड क्या आपके पास आपकी वैल्यूएबल वॉच नहीं है? ये सुनकर रोनाल्ड कहता है, नहीं, वो मेरी जवानी का उपहार है जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। फिर बिंग CIA से पूछती है, मास्टर रोनाल्ड आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? मैं इस बात से हैरान हूँ, क्या उसे लगता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है? तो फिर
सीआईए के हाथ में रॉन की फैमिली लेगेसी वॉच देखते हैं। सीआईए कहता है ऐसा हो सकता है कि बिग ब्रदर मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कहा था कि मुझे हीरो बनना है। मुझे पता नहीं था कि वो मेरा साथ देंगे और मुझे एक ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। सच में कितना लकी हूँ मैं। वहीं रोना ये सुनकर पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है मुझे मार डालो, और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में सीआईए को जाते हुए देखते हैं और मन में कहता है इस वर्ल्ड के एनपीसी का मिशन है प्लेयर का विकास करवाना और प्लेयर का मिशन है डेमन लॉर्ड को हराना, और इस दुनिया में जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। वहीं आसपास के प्लेयर बात कर रहे होते हैं कि क्या तीनों टीमों का सफाया हो गया और इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सीआईए को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए मन में कहता है मैं ऐसी शुरुआत पाकर सच में अपने आप को लकी मानता हूँ, और ये तो वही बात हो गई बैड लक के अंदर लक होना। वहीं सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा होता है आपकी इन्वेंट्री में जगह नहीं बची है, और सीआईए को देखते हैं जो कि अभी भी स्माइल कर रहा होता है और मन में कहता है और अगला वो इम्पोर्टेंट मैटर जिसको ज़रूर सॉल्व किया जाना चाहिए। तभी बगल से ड्राइवर चिल्लाकर कहता है अरे क्या तुम चल रहे हो या नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। सीआईए सुनकर कहता है अरे नहीं मैं आ रहा हूँ, और फिर कहीं उतर कर खड़ा हो जाता है और फिर किसी बिल्डिंग को देखते हुए कहता है यह है टीम्स असेंबली हॉल, और मैंने सुना है कि उनकी टीम के मेंबर पहले से ही लेवल 15 में हैं, और इतना हाई लेवल। और हॉल के अंदर के सीन को देखते हैं और फिर सीआईए अंदर जाते समय दो प्लेयर को बात करते हुए सुनता है कि जिसमें से एक कहती है कि यदि कॉम्बैट पावर रैंकिंग को देखें तो उनकी टीम लगभग टॉप 5 पर हावी है, साथ ही उनकी टीम वर्क प्रोफेशनल है और उनका कहना है कि वे लेवल 6 के मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। दूसरी प्लेयर कहती है सच में। पहली वाली प्लेयर बताती है कि हाँ कैप्टन एक प्रोफेशनल प्लेयर हुआ करता था। सीआईए ये सब सुनकर हैरान होता है। फिर एक प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम किन हाउरेन और लेवल 16 का और कॉम्बैट रैंकिंग सेकंड और एक रोग्यू होता है। किन हाउरेन स्माइल करते हुए कहता है अब सप्लाईज आ गई हैं चलो चलें। और फिर उसी टीम की दूसरी प्लेयर्स को देखते हैं जिसका नाम लिऊ जिऊ और लेवल 15 और कॉम्बैट पावर रैंकिंग थर्ड और एक गनर होती है। फिर लिऊ जिऊ कहती है हमारे लेवल के ऊपर के मॉन्स्टर से फाइट करना बहुत हार्ड है और उन्हें तेज़ी से ख़त्म करने के लिए एक ग्रुप और एक मेंबर का होना बहुत बेहतर होगा। और आप क्या सोचते हैं कैप्टन? फिर किन हाउरेन कहता है अरे मूर्ख, एक और मेंबर का जोड़ना यानी एक्सपीरियंस को अधिक लोगों में बांटना पड़ता है। और फिर ग्रुप के थर्ड मेंबर को देखते हैं जिसका नाम एन लियू और लेवल हिडन होता है और असैसिन होती है। फिर एन लियू कहती है मैंने गिनती कर ली है 4 लोग सबसे बढ़िया हैं। फिर किन हाउरेन फोर्थ मेंबर को गले से पकड़कर कहता है याद रखना कि एक प्रोफेशनल टीम के लिए टैलेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप में से कोई भी पीछे रहे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा और किसी और को अपनी टीम में शामिल कर लूँगा, चाहे फिर वह मेरी बहन ही क्यों ना हो। और फिर फोर्थ मेंबर को देखते हैं जिसका नाम साओ युआन जो कि एक प्रिस्ट होती है, लेवल 15 और कॉम्बैट रैंकिंग फोर्थ होती। फिर सिया युआन कहती मैं अपना बेस्ट करूँगी, सिया हाओ प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालो। और किन हाउरेन का अब मैं उसके सरनेम सिया हाओ के नाम से कहूँगा। और फिर सिया हाओ सभी से कहता है चलो हम अपना बेस्ट दें और जाने लगते हैं। तभी सिया हाओ के सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन आता है जिसे सिया हाओ देखने लगता है, जिसमें सीआईए की टीम ज्वाइन की रिक्वेस्ट होती है, जिसे सिया हाओ पढ़कर कहता है ये मूर्ख कहाँ से आया है जो मुझसे चिपकना चाहता है, और डिसलाइन के ऑप्शन को दबाने जा रहा होता है। तभी सिस्टम वहाँ से हटकर थोड़ा ऊपर चला जाता है, जिसे सीआईए देखकर हैरान होता है। फिर से डिसलाइन के ऑप्शन को दबाने जा रहा होता है। तभी सिस्टम सिया हाओ के आसपास घूमने लगता है, जिस वजह से सिया हाओ बहुत परेशान हो जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है आश्चर्य की बात है कि अंदर की कोई जानकारी नहीं है, और बार बार डिसलाइन के ऑप्शन को दबाने की कोशिश करने लगता है। और फिर सीआईए को दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिससे सिया हाओ पढ़कर कहता है मेरे साथ व्यापार करने की रिक्वेस्ट, और एक्सेप्ट का ऑप्शन दबाने लगता है और मन में कहता है चलो देखें कि तुम कौन सी ट्रिक खेलना चाहते हो। और जब एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सिस्टम अदर पार्टी की जानकारी को दिखाता है और सिया हाओ अदर पार्टी के 10 गोल्ड कॉइन्स को देखकर जोर से चिल्लाता है और कहता है ओ माय गॉड, और 10 गोल्ड कॉइन्स, क्या सच में ये संभव है? और लालच करते हुए कहता है तो क्या ये मेरे लिए एक उपहार नहीं है? और बताता है कि लोअर लेवल पर रिसोर्सेज की कमी के कारण
कॉम्बैट स्किल सीखने के लिए सावधानी से कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और केवल हाई स्किल की प्राथमिकता देनी होती है। और 10 गोल्ड कॉइन से अभी के समय में सभी कॉम्बैट स्किल को सीखना और हाई क्वालिटी इक्विपमेंट का एक पूरा सेट तैयार करने के लिए इतना काफ़ी है। और मेरी लेवलिंग स्पीड की प्रोग्रेस स्पीड अब की तुलना में 5 गुना हो सकती है, यहाँ तक कि मैं इनविंसिबल बन जाऊँगा। तो यह कैसा पॉसिबल है कि वो मुझसे 10 गोल्ड कॉइन दे दे। और इससे भी अजीब बात यह है कि क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जिसके पास 10 गोल्ड कॉइन के सिक्के हो सकते हैं। तो क्या वो फर्स्ट प्लेस में है या फिर किसी प्रकार का घोटाला है क्या? और क्या मुझे मना कर देना चाहिए या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? और फिर एक्सेप्ट करते हुए कहता है, क्या कोई 10 गोल्ड कॉइन को मना कर सकता है? और अजीब तरह से हरकतें करते हुए कहता है, किसी ने मुझे 10 गोल्ड कॉइन दिए। और ये नज़ारा देखकर सिया युआन कहती है, ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? लियू भी कहती है, कैप्टन क्या हुआ? और सिस्टम में डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से टीम ज्वाइन की रिक्वेस्ट होती है, जिसे सिया हाउ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। और सिया को देखते हैं जो सिया से कहता है कि आप चाहते हैं कि हम आपको आपके घर तक ले जाएं किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना? सिया कहता है, यस। और मैंने गार्ड से पूछा था तो गार्ड ने बताया कि वह स्थान अब लेवल 18 के 7 मॉल्स द्वारा कब्जा कर लिया गया है और मैं अकेले नहीं जा सकता और मुझे अपने साथ चलने के लिए किसी को किराए पर लेना होगा। तभी लियूजी बीच में आते हुए कहती है, हम रैंकिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे पास एहसान करने के लिए समय नहीं है। तभी सिया हाउ लियूजी से कहता है, तुम कब से इतनी रूथलेस बन गई हो? फिर लियूजी गुस्से से कहती है, क्या कह रहे हो तुम? फिर सिया हाउ अपने दिल में हाथ रखकर कहता है, याद रखें कि एक प्रोफेशनल टीम आगे बढ़ने के लिए कार्यकुशलता सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने इससे कमीशन को एक्सेप्ट किया है। और ये सुनकर लियूजी चौंकते हुए कहती है, तुम कौन होते हो इस बात का फैसला लेने वाले? और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में सीए को देखते हैं जो कहता है, फिर भी मैं पैसे की दिक्कत के बारे में कुछ सोचूंगा। तभी बिंग बताती है, अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो आप मर्चेंट एमपीसी के पास जा सकते हो, क्योंकि नए प्लेयर शुरुआत के टाइम में उन्हें अपने आइटम्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। तभी ट्रेडिंग सेंटर सिस्टम शॉप को देखते हैं जिसके अंदर माइल स्टाइल्स ई ग्रेड आइटम जिसकी कीमत 3 कॉपर होती है और स्लाइम अंडरवेयर ई ग्रेड आइटम जिसकी कीमत 8 कॉपर कॉइन होती है और लो लेवल स्केलेटन सोल्जर पिंकी डी ग्रेड आइटम जिसकी कीमत 32 कॉइन होती है। फिर एक मर्चेंट को देखते हैं जो कह रहा होता है, ओह आपके पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। तभी प्लेयर कहता है, सच में बॉस, वैसे मैं इन्हें कितने में बेच सकता हूँ? ये सुनकर मर्चेंट कहता है, 1 सिल्वर कॉइन और 20 कॉपर कॉइन। ये सुनकर प्लेयर कहता है, ये तो बहुत कम है और जाने लगता है। तभी मर्चेंट कहता है, आप दोबारा भी आ सकते हैं। और प्लेयर जाते हुए कहता है, मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक कोई एक भी स्किल अनलॉक नहीं कर पाया हूँ। और अचानक से रोने लगता है और कहता है, जब इतना कठिन है तो इसे कोई कैसे खेल पाएगा? और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये देखकर सिया हैरान होता है और मन में कहता है, ये दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन पैसे कमा पाना बहुत ही बड़ी मुसीबत है। और जाकर मर्चेंट से कहता है, बॉस मेरे पास कुछ बेचने के लिए है। तो मर्चेंट कहता है, ठीक है, तो उन्हें निकाल कर टेबल पर रखो। तो सिया आइटम को निकाल कर रख देता है जिसमें होली सॉर्ड और ड्रैगन हुड और रोलांड के सभी आइटम होते हैं। और मर्चेंट को देखते हैं जो एस ग्रेड के आइटम को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इन आइटम को कहीं देखा है। और जब उसे याद आता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ये सभी आइटम तो सर रोलांड के हैं। तभी सिया कुछ निकालते हुए कहता है, अभी कुछ और है। ये सुनकर मर्चेंट हैरान होते हुए कहता है, कुछ अभी भी बाकी है। और सिया रिलिंगरे को मर्चेंट को दिखाता है जिसे देखकर प्लेयर भी हैरान होते हैं और मर्चेंट भी ये देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या ये भी लॉर्ड रोलांड की हो सकती है? और बहुत ही शर्माते हुए सोचने लगता है कि ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिया सभी आइटम को टेबल पर रखते हुए कहता है, बॉस क्या आप इन आइटम को चेक करके बता सकते हैं कि इन्हें कितने में बेचा जा सकता है? वहीं मर्चेंट कहता है, ठीक है, इन दोनों आइटम को चेक करने की ज़रूरत है। और अपनी अप्राइजल स्किल 99 को एक्टिवेट करके चेक करने लगता है और चौंकते हुए कहता है, ये तो डेविल हॉर्न और लिंगरे है जो कि एच ग्रेड आइटम होते हैं जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। और जिस वजह से मर्चेंट की आंखें और जीभ बाहर आ जाती है और ज़ोर से कहता है, ये कैसे हो सकता है? जिस
वजह से और दो मर्चेंट ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? भला ये पतले से कपड़े की कीमत 300 युआन से अधिक हो सकती है। ये सुनकर मर्चेंट कहता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, और उसी कपड़े को हाथ में लेकर कहता है, कुछ कपड़े पतले होने पर भी बहुत कीमती होते हैं। और अपने गालों से रगड़ते हुए सोचता है, ये कितना हल्का और मुलायम कपड़ा है, और इसमें मीठी और नमकीन सुगंध की महक आ रही है, और साथ ही में ये डेमन बेलियाल के लिंगरे है जो इसकी कीमत को 2 गुना बढ़ा देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है। और मर्चेंट सीआईए को बताता है, इसकी कीमत मेरे सिस्टम शॉप में 680 गोल्ड कॉइन है। ये सुनकर सीआईए कहता है, सच में? क्या इसे इतनी कीमत में बेचा जा सकता है? तभी मर्चेंट सीआईए से कहता है, हालांकि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसे मत बेचो। सीआईए बोलता है, पर इसे क्यों नहीं बेचूं? फिर मर्चेंट बताता है, अगर तुम मुझे बेचोगे तो सिस्टम द्वारा इसे फिर से लिया जा सकता है और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सीआईए कहता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि इसका व्यापार अन्य लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है। तभी मर्चेंट कहता है, लेकिन आप इसे रख सकते हैं। हालांकि जब तुम इसे पहनोगे तो ये कपड़े किसी पर्वत की तरह दिख सकते हैं, लेकिन जब तुम हाई लेवल में पहुंच जाओगे तो आपसे अनगिनत लोग जलेंगे। और ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है और वहां से जाते हुए सोचता है कि इन आइटम को सिस्टम द्वारा बेचा और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पीछे मर्चेंट को बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है कि अब सब बर्बाद हो गया। वहीं सीआईए मुस्कुराते हुए कहता है, जब से ये दुनिया गेम के साथ मर्ज हुई है तभी से कुछ लोग फाइनल बॉस को हराना चाहते हैं और दुनिया को बचाना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग का लक्ष्य प्लेयर्स के बीच शिखर पर खड़े होकर मैदान पर दबदबा बनाना होता है, और वहीं कुछ लोग हैं जो मुझसे कहेंगे कि बॉस केवल आप ही डेमन लॉर्ड पर अंतिम अटैक करने के योग्य हैं। बस मुझे ऐसी टीम को ही डंजन में ले जाने के लिए पैसा खर्च करना होगा, और इस तरह से मैं भी, जिसके पास फाइट करने की कोई पावर नहीं है, और इसी तरह से फाइनल बॉस से फाइट करने के लिए भाग ले सकता हूं। और मेरे सामने डेमन लॉर्ड मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे अपनी एक उंगली से ही मार डालूंगा, जिस वजह से डेमन लॉर्ड को मारने के बाद सभी लोग मुझे हीरो बना देंगे और मेरी जय जयकार करेंगे, और यही मेरे हीरो बनने की जर्नी होगी। और एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ आपके पास पैसा हो, और मुझे सुंदर लड़कियां अपना लॉर्ड मानेंगी और कहेंगी, लॉर्ड सीआईए आप मेरे हीरो हैं और आइडल हैं और सेवियर हैं। और तो और प्लेयर कहेंगे, बॉस आप टावर के नीचे आराम करिए, हम जीत सकते हैं। और इस बारे में सोचने भर से ही मेरा फ्यूचर कितना आशा से भरा हुआ दिखता है। और जब सीआईए अपने घर पहुंचता है तो हेरे सीआईए को देखकर पूछता है, सीआईए आपकी प्रोग्रेस कैसी है? तो सीआईए बताता है कि पूरा हो गया है। ये सुनकर हेरे कहता है, ओह, तो आपकी बेसिक स्किल पूरी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट लेवल है जो कि वास्तव में थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो तैयार रहना। वहीं सीआईए हेरे के बगल से निकलते हुए कहता है, यहाँ तक कि मास्टर लेवल भी पूरा हो गया है। ये सुनकर हेरे कहता है, सभी मास्टर लेवल स्किल भी पूरी हो गई हैं, और बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर रात के समय बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर लियू जी सीओ हाओ से बोल रही होती है, लीडर जब हम टॉप लिस्ट पर हैं तो हम ऐसे मिशंस को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये सुनकर सीओ हाओ अपने सिस्टम को लियू जी को सामने कर देता है और कहता है, इसे देखो एक बार। जब लियू जी सिस्टम पर 12 गोल्ड कॉइन्स को देखती है तो बहुत हैरान होती है और कहती है, क्या ये वही कमज़ोर सा दिखने वाला बोना हो सकता है? इसका मतलब उसने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को आपको दे दिए। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसके पास एक खजाना है जिसे वह पुनः प्राप्त करना चाहता है, भले ही उसे 10 गोल्ड कॉइन की भारी राशि को भुगतान करना पड़े। फिर सीओ हाओ कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खजाना जरूर होगा। तभी ये सुनकर पीछे से सीओ युआन कहती है, रुको, क्या आप उसका खजाना चुराने की बात कर रहे हैं? ये सुनकर सीओ हाओ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और कहता है, वह खजाना 10 गोल्ड कॉइन से ज़्यादा ही कीमती होगा। यदि हम इसे प्राप्त कर लें तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। अगर इसका उल्टा हुआ तो मैं उसे मार डालूंगा, फिर कोई भी मुफ्त की चीज़ पर मना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर लियू जी कहती है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एन लियू से पूछती है, आप क्या चाहती हो? ये सुनकर एन लियू कहती है, मेरी तरफ से हाँ है। तभी पीछे से सीओआन कहती है, मैं विरोध करती हूँ। ये सुनकर सीओ हाओ कहता है, तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है। ये सुनकर सीओ हाओ हैरान होती है और सीओ हाओ सभी से चलने के लिए कहता है और स्कैरी स्पेस बनाते हुए कहता है, अब होगा शिकार। फिर सीधे किसी फाइट को देखते हैं जहाँ पर कई सारे स्लेश अटैक जाकर मॉस मॉन्स्टर पर लगता है, जिस वजह से मार जाते हैं। और उसी टीम को देखते हैं
फिर साय हाउ सीआई से पूछता है, बॉस क्या ये वही जगह है? ये सुनकर सीआई बोलता है, हाँ हाँ यही है, और मैं इस अपार्टमेंट के 6ठी मंजिल में रहता हूँ। तो सीओ हाउ कहता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, अगर 18 लेवल के मॉन्स्टर होंगे तो हमारी टीम संभाल लेगी और हम आपकी रक्षा करेंगे। जब सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं वहीं सीआई बहुत ही डर रहा होता है। तभी सीआई वान हाउ को बताती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है और जिस क्षण से हमने इस अपार्टमेंट में एंटर हुए हैं तभी से मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। ये सुनकर हाउ कहता है, क्या तुमने ये कहना चाहती हो कि तुम गेम को मुझसे बेहतर जानती हो? यदि नहीं जानती हो तो तुम चुप रहो, और अगर तुम मेरी चिंता करोगी तो पीछे रह जाओगी और मारी जाओगी। तभी सीआई अपने रूम के पास पहुँच कर कहता है, यही है मेरा रूम, इसीलिए धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी बहुत ही काबिल हैं। ये सुनकर हाउ हंसते हुए कहता है, तो जल्दी करो और अपना सामान ले लो। जब सीआई अपने रूम के लॉक को खोल रहा होता तभी हाउ सीआई पर पीछे से मारने के लिए अटैक कर देता है, लेकिन तभी म्यूटेटेड माउस अटैक कर देता है जिसका लेवल 22 और ए रैंक मॉन्स्टर होता है, और हाउ म्यूटेटेड माउस को अटैक को करते हुए देख लेता है और सभी से चिल्लाकर कहता है, हट जाओ, और एक धमाका होता है और हाउ बचते हुए कहता है, यहाँ लेवल 22 मॉन्स्टर क्यों हैं और क्या सभी ने इसे चकमा दे दिया है? और सभी दीवार पर चढ़ जाते हैं। तभी सीआई वान डरते हुए कहती है, यह तो बॉस है। वहीं सीआई को देखते हैं जो किसी गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। तभी हाउ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ओ बकवास, बॉस गिरने वाला है। तभी पीछे से एन ल्यू भी गड्ढे में कूदती हुई कहती है, मैं उसे बचाने जाऊंगी। वहीं ये देखकर हाउ हैरान होता है और चिल्लाकर कहता है, एन लुई, और उसी मॉन्स्टर को देखते हैं अभी भी वही होता है। और वहीं हाउ सदमे में होते हुए कहता है, एन लुई ये करना जरूरी नहीं था। तभी ल्यू जी कहती है, लीडर ये बहुत ही बड़ी मुसीबत है। उसी माउस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गुस्से से इन लोगों को देख रहा होता है, और जिस सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में।